हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में, अपने ईसोफेगस के बारे में कि क्या होता है, वहाँ किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे ये ईसोफेगस होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जो पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन चैप्टर, इस पूरे के अंदर ये सारी टर्म्स जो है वो मेन टर्म्स है, इसलिए मैंने एक जगह लिख ली है कि कोई याद करने में भी मुश्किल ना हो। सबसे पहले ईसोफेगस। जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तभी सबसे पहले ईसोफेगस का नाम याद आता है, क्योंकि माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स और फिर ईसोफेगस। ऐसा एक पाथवे जो खाने को गले से लेकर अपने पेट तक ले जाता है, उस पाथवे को जो बीच में आने वाली वो जगह है, वो पाइप है, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। तो ईसोफेगस किस तरह की पाइप है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है बोलस। बोलस का अर्थ ये कि हम जब भी कुछ खाते हैं मुंह के अंदर लेते हैं तो बक्कल कैविटी, ये जो बक्कल कैविटी है, अपना पूरा मुंह जहाँ पे इतने चार तरह के अपने दांत हैं, वहां पे एक जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज ग्लैंड है वो सलाइवा सेक्रेट करता है। हमारा जो थूक है ये इसका स्रावन होता है, वहां पे अपना जो ये सलाइवा है वो सेक्रेट होता है। सलाइवा सेक्रेट होने के बाद जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाता है। मिक्स होकर वो जो खाना या फिर जो टुकड़ा हम कह सकते हैं वो निवाला जो है वो अपने जो लार है उसके साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, मिलकर बोलस बनाता है। खाना जब सलाइवा के साथ मिलकर एकदम चिकना बन जाता है तब वो चीज बोलस कहलाती है। बोलस जो है बनने के बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स के बाद ये पाइप आती है जिसका नाम होता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है वो एक बहुत ही पतली सी नलिका जैसी सी है, नाली जैसी सी है। पर चीज देखिए कि ये जो नाली सी है इसके आजू बाजू म्यूकस मौजूद होता है। म्यूकस जो खाने को अटकने नहीं देता, रुकने नहीं देता। खाना जो है वो स्लिप होते हुए यहाँ से, मैंने यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी लिखा है, खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते हुए यहाँ स्टमक में चला जाता है, आगे हमारा स्टमक आ जाएगा। तो देखिए, ईसोफेगस जो ट्यूब है इसके आजू बाजू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए यहाँ से खाना निकल जाएगा और नीचे आ जाएगा स्टमक। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने किस चीज की स्ट्रक्चर बनाई है। मेरी तरफ से मैंने ये स्टोमक की स्ट्रक्चर बनाई है। तो स्टोमक जो है, अभी इसके ऊपर यहाँ पे दो कैप्स होती हैं। दो कैप माने दो दरवाजे जैसी सी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक होगा इसोफेजियल स्विंक्टर, जो पेट में या शरीर में, हमारे शरीर के अंदर जो भी तरह की ये खुले ढक्कन ढक्कन हुए या फिर कोई दरवाजा हुआ, इस तरह की चीज आती है तो मैं इसे स्विंक्टर कहेंगे। तो ईसोफेजियल स्विंक्टर। और हमारा जो पेट है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो है फंडस, दूसरा है गैस्ट्रिक और तीसरा है पाइलोरस। पाइलोरस पाइलोरस से यहाँ पे ईसोफेगस की ट्यूब जो है वो खत्म होती है, इसलिए ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाता है। और यहाँ पे पाइलोरस जो पोर्शन है, पाइलोरस पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाएगा। तो ये हो गई इन दो स्फिंक्टर्स की बात। और अब आती है काइम की बात। समझो, बोलस हमने पढ़ लिया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे म्यूकस मौजूद होता है जो खाने को रुकने नहीं देता है। अब समझो खाना जो है वो पेट में आ गया, स्टोमक में आ गया। तो स्टोमक में 3 टाइप की सेल होती है। एक तो होती है म्यूकस सेल, दूसरी होती है पेप्टिक सेल और तीसरी होती है ऑक्जेंटिक सेल। देखिए, म्यूकस सेल जो है, म्यूकस नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि ये म्यूकस है, एकदम म्यूकस सेक्रीशन का काम करेगा। म्यूकस रिलीज होता है म्यूकस सेल से। दूसरी है पेप्टिक सेल जो पेप्सिनोजन रिलीज करती है, पेप्सिनोजन रिलीज करती है। और ये जो ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल ये HCl रिलीज करती है, जो सबसे खतरनाक एसिड होता है। ये ऑक्जेंटिक सेल HCl रिलीज करती है। जब HCl रिलीज हो जाता है तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये HCl रिलीज होते ही पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में रिलीज कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन खाने को डाइजेस्ट करने में काम आता है। जैसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ खाना यहाँ पेट में पहुंचा, यहाँ पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, खाने की डाइजेशन शुरू हो चुकी है। अब जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए इंटेस्टाइन में जाएगा, तब ये खाना काइम कहलाएगा।
यहाँ पे पूरी डाइजेशन जो है पूरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, हमारी डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट हो जाती है। पर जब यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेशन होने के बाद स्टमक में जो कुछ थोड़ा डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्टेड फूड को हम काइम कहते हैं। तो ये चीज़ थी काइम। हमने पढ़ लिया बोलस, काइम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल के बारे में। ये सारी चीज़ें मेन थी इसके बारे में। आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, जेजुनम और डिओडिनम। और लास्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम से होते हुए एनस में जाता है और एनस के बाद रिलीज हो जाता है। खाना जो है वो आउट प्रोडक्ट की तरह निकल जाता है। तो ये था ईसोफेगस का मेन रोल। यहाँ पे एक ऐसी पाइप जहां से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए खाना जो है गले से लेकर पेट में जा रहा था, वो इतना जो पार्ट है ईसोफेगस का है। अगर कोई डाउट लगे जो मुझे पूछना ज़रूर। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।